एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बीजेपी हेडक्वार्टर में जेपी नड्डा अब बीजेपी के नए बॉस बन रहे हैं। आपको सीधे वहां लिए चलते हैं। तो नए अध्यक्ष बन गए हैं जेपी नड्डा। तस्वीरें बीजेपी दफ्तर की, बीजेपी हेडक्वार्टर की आप देख सकते हैं। अमित शाह भी मौजूद यहाँ, जो अभी तक बीजेपी के अध्यक्ष थे 2014 से, और अब जेपी नड्डा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष थे वो अब पूर्णकालिक अध्यक्ष बन गए हैं। बीजेपी के नए अध्यक्ष बने जेपी नड्डा, और गले लगाकर यहां पर स्वागत करते हुए अमित शाह, फूल और गुलदस्ते भी भेंट किए गए हैं जेपी नड्डा को, जिन्हें कुशल संगठनकर्ता माना जाता है। बैठे रहेंगे, माननीय राष्ट्रीय 2019 में ऑफिस में जाएंगे। आप सभी आम चुनाव में यूपी में जिस तरह से कामकाज इन्होंने देखा था, प्रभार संभाला था, और इनकी देखरेख में वहां पर बीजेपी के 60 से ज़्यादा उम्मीदवार जीते थे। उसके बाद जेपी नड्डा के सभी मुरीद हो गए थे, और अब उन्होंने पूर्णकालिक तौर पर बीजेपी अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। तमाम दिग्गज नेता यहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद है। अमित शाह आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद, योगी आदित्यनाथ भी जिन्होंने प्रस्ताव पेश किया था, रविशंकर प्रसाद, शिवराज सिंह चौहान, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सभी यहाँ पर मौजूद हैं, और सभी जेपी नड्डा को बधाई देते हुए एक बड़ा मौका बीजेपी के लिए, जेपी नड्डा के लिए, जो कि 14वें अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के। बाकी सबसे निवेदन है कि आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले की तस्वीर, किस तरह से गले लगाकर यहाँ बधाई देते हुए अमित शाह, भारत माता की और भारत माता की जय, यहाँ पे नारे भी लगते हुए, जयकारे लगते हुए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जेपी नड्डा का स्वागत किया गया। ये घोषणा की गई कि अब नए अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा होंगे। इससे पहले अमित शाह जो 2014 से बीजेपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने यहाँ स्वागत किया, बधाई दी जेपी नड्डा को, और जेपी नड्डा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष थे, अब वो पूर्णकालिक अध्यक्ष बन गए हैं। बीजेपी के 14वें अध्यक्ष बने हैं जेपी नड्डा। और रविकांत राय हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, जिस तरह से माना जा रहा था कि यहाँ पर जेपी नड्डा ऐलान कर दिया जाएगा उनके नाम का, और इन्हें बिना किसी विरोध के निर्विरोध चुन लिया जाएगा, कुछ ऐसा ही होता हुआ, और एक नए युग की शुरुआत जेपी नड्डा के लिए, बीजेपी के लिए। देखिए, सब पहले से ही ये पता था कि केवल एक ही नामांकन दाखिल हुआ है करुण, इसलिए जेपी नड्डा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय था। और सुबह नामांकन हुआ, और उसके बाद नामांकन की जांच की गई, और इसके दौरान कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर उम्मीदवारी के रूप में अपना दावा पेश करने के लिए नहीं आया। अब से कुछ ही देर पहले जो चुनाव अधिकारी हैं राधा मोहन सिंह, उन्होंने जो जीत का प्रमाण पत्र है वो जेपी नड्डा को सौंपा है। और इसके साथ ही अमित शाह, जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और होम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने पद से हट गए हैं, और वो सिर्फ भारत सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री रहेंगे, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा ने अब कमान संभाल ली है। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है, और जो संगठन के चुनाव होते हैं अब वो उनके ही नेतृत्व में कौन सी टीम बनाते हैं, किन लोगों को अपनी टीम में रखते हैं, तो जाहिर तौर पर ये नए युग की शुरुआत है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी पहले काम करती थी, अब यहाँ पर पार्टी में जेपी नड्डा कमान संभालेंगे, पूरे संगठन का काम देखेंगे। और उनके लिए चुनौतियां भी हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं, और जिस तरीके से पार्टी अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान की है, और जो दिल्ली में माहौल देखा जा रहा है, उसमें एक कड़ी चुनौती है कि किस तरीके से पार्टी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, कैंडिडेट को जिताया जाए। और आने वाले दिनों में बिहार और वेस्ट बंगाल के चुनाव हैं, वहां भी जेपी नड्डा को अपनी अग्नि परीक्षा देनी होगी और पार्टी को मजबूत स्थिति में लाना होगा। बिल्कुल रविकांत, जैसा कि आपने कहा, एक बड़ी चुनौती दिल्ली के चुनाव की, और जेपी नड्डा को माना जाता है कि वो नब्ज पकड़ लेते हैं कार्यकर्ताओं की और स्थानीय नेताओं की। दिल्ली में काफ़ी असरकार होगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो, जिस तरह से उनका कार्यकाल, इसकी शुरुआत हो रही है, इसके बाद बिहार में भी चुनाव होने हैं। किस तरह से रणनीति यहाँ पर बनाते हुए दिखाई पड़ सकते जेपी नड्डा, जिस तरह से उनका कामकाज का तरीका है? देखिए, जेपी नड्डा के साथ सबसे अहम बात यह है कि वो अपने छात्र जीवन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे हैं।
उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में काम किया है, हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम किया है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम किया है। तो एक संगठन का लंबा अनुभव है जेपी नड्डा के पास, और जिस तरीके से वो अमित शाह के साथ मिलकर काम कर रहे थे, तो उनको पूरी रणनीति पता है कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाता है, कैसे पार्टी की रणनीति बनाई जाती है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में वो रणनीति बनाएंगे और जिन मुख्य राज्यों में चुनाव है वहां पर वो उसको इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का उन्हें यहाँ पर प्रमाण पत्र दिया गया है चुने का, उसके बाद जो तमाम पार्टी के बड़े नेता हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो उनको यहाँ पर अपना समर्थन दे रहे हैं और अब से 1 से 2 महीने के अंदर उनको अपनी नई टीम का गठन करना होगा। अब देखना यह है कि वर्तमान में जो अमित शाह की टीम थी उसमें से वो कितने लोगों को कंटिन्यू करते हैं और कौन कौन से जो नए चेहरे हैं वो उनकी टीम में आते हैं और उसी के आधार पर पूरी रणनीति वो तय करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से रविकांत आपने बताया, सियासत की सीढ़ियां चढ़ते हुए चले गए और जिस तरह से बिहार में पैदाइश हुई और हिमाचल प्रदेश में इन्होंने सियासी सफ़र शुरू किया, उत्तर प्रदेश में इन्हें प्रभारी बनाया गया था, 2019 में जलवा देखा गया। जिस तरह से यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी का असर हो सकता है, लेकिन बीजेपी ने 60 से ज़्यादा सीटें वहाँ पर जीती। अगर उनके एक एक कदम को देखा जाए, उनके सियासी सफ़र को देखा जाए, तो आपको लगता है कि जिस तरह से एक नए युग की शुरुआत हम कह रहे हैं, बीजेपी के लिए यहाँ पर यह दायरा और भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है? देखिए, सुबह से जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, सबसे हमने एक एक करके बात की और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक लोकतांत्रिक पार्टी है। एक छोटे से राज्य का बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, यही पार्टी की खूबसूरती है। यहाँ पर जिस तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया है, उसी के जो बीजेपी का संविधान है उसके अनुसार यहाँ पर चुनाव हुआ। सबसे पहले नामांकन की प्रक्रिया हुई, उसके बाद नामांकन की जांच हुई और ये भी कहा गया कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति चाहता है कि वो चुनाव लड़े तो उसको पूरी आजादी होती है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन पार्टी ने सर्वसम्मति से अगर जेपी नड्डा को चुना है तो इसका संकेत बिल्कुल साफ है कि पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं उनका समर्थन जेपी नड्डा को हासिल है। जानकारी ये भी है कि कल भारत के प्रधानमंत्री 4 बजे के आसपास बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और वो भी अपनी तरफ से यहाँ पर धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि जब वो बीजेपी मुख्यालय में आते हैं तो पार्टी वर्कर के रूप में आते हैं और उनके लिए पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वही सुप्रीम होता है। ऐसे में जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और तमाम जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है। एक एक करके सबका संबोधन होगा, प्रधानमंत्री भी बोलेंगे और उसके बाद आज पहला भाषण भी सुनने को मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। तो फिलहाल इंतजार यही किया जा रहा है कि जैसे ही वो मंच पर पहुंचेंगे कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे और उससे पहले भारत के प्रधानमंत्री और उससे पहले जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, जो कि अब तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए थे, आज वो अपने पद से हटे हैं। चुनाव के बाद ही वो भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और मंच पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मौजूद रहने वाले हैं। हाँ रविकांत, 2:41 हो रहा है, 2:42 होने को है। 4 बजे आप कह रहे हैं कि पीएम यहां पर आने वाले हैं, तमाम बड़े नेता बीजेपी के यहां पर जुटे हुए हेडक्वार्टर में। क्या यहीं पर तब तक ये लोग विराजमान रहेंगे, प्रधानमंत्री क्योंकि 4 बजे आने वाले हैं? देखिए, ये जो नेता हैं वो सुबह से यहाँ पर हैं, क्योंकि नामांकन के दौरान करुण जो 5 प्रस्तावक थे, 5 प्रस्तावकों ने 20 अनुमोदन किया था अलग अलग स्टेट से। जो बीजेपी रूल्ड स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री हैं और इसके अलावा केंद्रीय टीम के जो महामंत्री थे वो सारे लोग यहाँ पर हैं। और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में आज जो है एक उत्सव का माहौल है और सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और खासतौर पर हिमाचल से बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हिमाचल से बिलोंग करते हैं जेपी नड्डा। भले ही उनकी कर्मभूमि बिहार में रही हो, उनका जन्म बिहार में हुआ हो, उन्होंने बहुत लंबे समय तक वहां पर काम किया, लेकिन वो हिमाचल को बिलोंग करते हैं, इसलिए हिमाचल के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। और सभी बड़े नेता इंतजार करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जब आएंगे और उसके बाद सभी लोग एक साथ एकजुट होकर मंच पर जाएंगे और वहां पर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन होगा, प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो निर्वाचन अधिकारी थे राधा मोहन सिंह, उन्होंने निर्वाचित होने का जो पत्र है वो जेपी नड्डा को दे दिया है। हो सकता है कि अब से कुछ ही देर बाद निर्वाचन अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जहां वो चुनाव की प्रक्रिया को समझाएंगे और उसके बाद जो बाहर मंच सजा हुआ है, जो कार्यकर्ता आए हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बीजेपी के झंडे हाथों में लिए हैं, तो उन तमाम कार्यकर्ताओं को पहला संबोधन सुनने का मौका आज मिल सकता है। चलिए रविकांत, आप नजर बना रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।